ध्यान दो इधर, शोरबंद। सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले यह चेक करो कि यह जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इसको पहले आयंस के रूप में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यह देखो Cl है, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे 3 Cl है तो 3 Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ पर तक 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पूरा मोलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा, Cr NH3 H2O थ्रायस, तो इस पे ऐसे 3 प्लस हो जाएगा और यह 3 Cl माइनस। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, तो जो सेंट्रल एटम होता है इसका कॉमन नाम लिखा जाता है। ठीक, और यदि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो जो सेंट्रल एटम होता है उसका लैटिन नेम लिखा जाता है, जैसे K4 FeCN6। ठीक, इसमें अगर इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे आयंस के रूप में तो यह ऐसे टूटेगा, 4K प्लस FeCN6, इस पे 4 माइनस। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे यह जो सेंट्रल एटम है आयरन, इसका लैटिन नेम फेरेट होता है, तो फिर फेरेट लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें चेक करो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको X मान लो, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X। इसके बाद NH3, तो यह न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यह 0 प्लस H2O, यह भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इज इक्वल टू, इस पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से X इज इक्वल टू 3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। तो यह जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है इसे रोमन अंक में लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो यह ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है, अगर इसमें कोई केटायंस उपस्थित है तो सबसे पहले नाम जो होता है केटायंस का लिखा जाता है। ठीक, जैसे K4 FeCN6, तो इसमें यह केटायन है K प्लस, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे K प्लस का, तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम। तो जब केटायंस का नाम लिखा जाता है तो उसमें डाई, टेट्रा, ट्राई, इटिस वर्ड जोड़ के नहीं लिखा जाता है, इसका सिर्फ कॉमन नाम जो होता है वही लिखा जाता है। जैसे इसको सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले नाम अगर केटायंस है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, इसके बाद जितने भी लिगेंड होते हैं इनका नाम जो होता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है। ठीक, और लिगेंडों में अगर एक से अधिक एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे NH3 3 है तो इसके नाम के आगे ट्राई वर्ड जोड़ के लिखेंगे। 3 के लिए ट्राई होता है, 2 के लिए डाई होता है, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा जोड़कर लिखा जाता है। तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहे या न्यूट्रल रहे तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है रोमन अंक में नाम लिखा, उसका रोमन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाता है।
इसके बाद सबसे लास्ट में जो एनायन होते हैं उनका सिर्फ कॉमन नाम लिखा जाता है। एनायन का भी जब नाम लिखा जाता है तो उनके नाम के आगे डाई, टेट्रा, ईटीसी नहीं लगाया जाता है। ठीक, जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसमें कोई भी केटायंस नहीं है तो केटायंस का नाम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इसका अमोनिया का नाम एमीन से शुरू होता है और इसका एक्वास, तो दोनों में ए कॉमन हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे यम है और यहाँ पे क्यू है, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले यम आएगा, इसके बाद क्यू आएगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? एमीन का, उसके बाद फिर इसका लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 एमीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। फिर इसके बाद इसका नाम, तो इसमें जो है डैश नहीं लगाया जाता है। फिर इसका नाम ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। अब लिगेंडो का नाम हो गया, इसके बाद फिर इसका नाम लिखेंगे सेंट्रल एटम का, तो क्रोमियम होता है इसका नाम, तो फिर क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया था तो ऐसे थर्ड। फिर इसके बाद इसका नाम, तो इसका क्लोराइड होता है। ठीक, तो यह इसका आईपीएससी नाम हो गया ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, क्लोराइड। लिख लो इसको। शोर बंद, यह ध्यान दो। अब जैसे इसका नाम लिखना है CO NH3 4 H2O Cl Cl2। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ो। ठीक है, तो चेक करो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसको तोड़ेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा CO NH3 4 H2O Cl। अब यह देखो क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए इस पर क्या आएगा? प्लस। अब फिर 2Cl
माइनस, आवाज़ मत करो। ठीक, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो CO है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, फिर NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस H2O, यह भी थोड़ा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका भी 0 हो जाएगा। और Cl यह निगेटिव लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज इक्वल टू, इस पर 2 यूनिट प्लस चार्ज है तो 2, तो यहाँ से X इज इक्वल टू 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3 हो गया। अब सबसे पहले इनका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई भी कैटायंस नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं लिखना है। अब इन लेगेंडों का नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना है। तो यह देखो, यह एमीन, यह एक्वा और यह क्लोराइडो। तो पहले ए आएगा, इसके बाद तब C आएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो इसके नाम 4 है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा एमीन, फिर इसका एक ही है तो सिर्फ एक्वा लिखेंगे, एक्वा, फिर यह क्लोरो। ठीक, इसके बाद फिर इसका नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर आया था तो 3, और फिर इसका क्लोराइड। ठीक, तो यह हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक, हाँ हाँ, अब इसको बंद कर दो राम जी, बंद कर दो।